नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे गांव में जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं बल्कि उसकी आत्माओं का भी है। यह कहानी है छलावा की। एक ऐसा प्रेत जो आपकी आंखों में झांकता है, आपके सबसे गहरे डर को महसूस करता है और कभी वापस नहीं छोड़ता। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही आप ये कहानी सुनेंगे, आपकी रातें पहले जैसी नहीं रहेंगी। गांव का नाम है शाहपुर। चारों ओर घना जंगल और गांव में रहने वाले लोग एक अजीब डर के बीच जीते हैं। कहते हैं, यहां कभी बहुत साल पहले एक व्यापारी की बेटी मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। उसकी आवाज़ अभी भी रात में सुनाई देती है, अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं। और हां, ये सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने कोई चलता हुआ दिखे और अचानक गायब हो जाए, क्या आप भी चिल्लाए बिना रह पाते? राघव, शहर का युवक, कहानी की खोज में शाहपुर पहुंचा। वह जानता नहीं था कि यहां उसकी हिम्मत और जीवन दोनों की परीक्षा होगी। पहली रात, जब गांव की घंटियां अचानक बज उठीं और हवा में किसी की हंसी घुलने लगी, उसने महसूस किया कि यह गांव सिर्फ भूगोल का नाम नहीं, बल्कि अंधेरों का घर है। राघव को यह भी पता था कि अगर उसने छुपकर नहीं देखा, शायद वह आज की रात तक जीवित नहीं रहेगा। और आप? क्या आप भी खुद को उसके स्थान पर रख सकते हैं? और तभी वह देखा, एक झलक, एक छलावा, आंखें नहीं, सिर्फ खाली अंधेरा, और फिर गायब। उसका दिल धड़क रहा था, हर सांस डर की तरह भारी थी। सोचिए, अगर आपके घर में रात को अचानक किसी ने खिड़की पर खड़ा देखा, क्या आप घबराए बिना सो सकते हैं, या डर आपको चुप करा देगा? शाहपुर में हर 30 साल में छलावा आता है। वह तुम्हारी आंखों में झांकता है, और जो उसे देख ले वह कभी लौटकर नहीं आता। राघव की हिम्मत और जिज्ञासा बढ़ी, लेकिन वह नहीं जानता था कि कुछ चीजें जिज्ञासा से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। और वही रात, राघव को पहली बार महसूस हुआ कि गांव के पेड़ों के बीच कुछ उसकी ओर देख रहा था, और वह जीवित या मरे हुए किसी की नजर समझ नहीं पाया। और तभी अचानक अंधेरे में कदमों की आवाजें, पास पास, और राघव अकेला। क्या आप भी सुन पा रहे हैं उस आवाज को? और वह छाया सचमुच सिर्फ छाया थी या कुछ और? पिछली रात राघव ने जो देखा वह सिर्फ शुरुआत थी। छलावा अब सिर्फ छाया नहीं, वह अब हर आवाजा, हर कानाफूसी, हर सांस में मौजूद था। और जैसे ही आप इस कहानी को आगे सुनेंगे, आप भी महसूस करेंगे कि कुछ चीजें सिर्फ अंधेरे में ही रहती हैं। जैसे ही राघव ने हवेली में कदम रखा, हर दीवार ने उसे घूरना शुरू किया। हर तस्वीर, हर साया, जैसे वह जीवित हो उठा हो। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि तस्वीर आपको घूर रही है, याद रखना, शायद यह सच है। और तभी वह देखा, आंखें बिना चेहरे की, सिर्फ अंधेरे में चमकती। राघव ने सांस रोक ली, और उसने महसूस किया कि यह सिर्फ दृश्य नहीं, यह जीवित डर था। सोचिए, अगर वही आंखें अब आपकी ओर देख रही हों, आप क्या करेंगे? राघव की हर दिशा में अजीब आवाजें थीं, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों, और हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। और वही पल आया, छाया ने आकार लिया। राघव दौड़ रहा था, लेकिन हर दरवाजा जैसे खुद उसके लिए बंद हो रहा हो। क्या आप खुद को उसके स्थान पर रख सकते हैं और भाग पाते? जो उसे देख ले, लौट कर नहीं आता। सच सामने था। छलावा सिर्फ डर नहीं, यह एक पुराना श्राप था जो हर 30 साल अपना शिकार ढूंढता था। राघव अब जान चुका था, उसके सामने समय नहीं, मौत थी। राघव अब समझ गया था कि छाया सिर्फ देखती नहीं, वह लेती भी है। और जैसे ही आप अगली रात की कहानी सुनेंगे, आप भी महसूस करेंगे कि छलावा सिर्फ कहानी नहीं, क्या वह जिंदा रहेगा या छाया उसे निगल लेगी? राघव अब जान चुका था कि वह सिर्फ हवेली में नहीं, बल्कि एक पुराने श्राप के बीच फंसा है। छलावा अब सिर्फ देखता नहीं, वह सच सामने लाता है, और जो उसे देख ले, लौट कर नहीं आता।
क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि यह अंधेरा क्यों हर 30 साल अपना शिकार ढूंढता है? इस डायरी में लिखा था कि छलावा पहले एक इंसान था। धोखा, लालच और हत्या ने उसे अंधकार में बदल दिया। अब वह हर 30 साल अपनी कहानी को दोहराता है और किसी को कभी जाने नहीं देता। और यह अतीत हर जीवित के लिए चेतावनी है। जो उसे देख ले, उसकी आत्मा भी छाया में बदल सकती है। अब राघव ने महसूस किया कि हर दर्पण, हर अंधेरा एक और रास्ता था। छलावा हर कदम पर उसके साथ था, हर कदम उसे और पास लाता जा रहा था। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। और तभी उसने महसूस किया कि यह सिर्फ भय नहीं, यह एक खेल था जिसमें वह आखिरी चाल खेल रहा था। और अगर आप सोच रहे हैं यही समय डर के साथ पॉपकॉर्न खाने का है, भूल जाइए, यह सिर्फ डर है। सच सामने आया। छाया सिर्फ बदला नहीं, यह एक बंदिश थी। और अब राघव के पास सिर्फ एक मौका था, या वह हमेशा के लिए खो जाएगा। यहां से जो निकलेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। राघव अब समझ गया कि अंतिम मुकाबला केवल अंधेरे के साथ नहीं, बल्कि छलावा के सच और रहस्य के साथ था। और जैसे ही आप अगली रात की कहानी सुनेंगे, आप जानेंगे कि राघव का सामना अंतिम भय से होगा और छाया का खेल खत्म होगा, या